अच्छा, सिन के ऊपर जो होती है हमारे पास सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया की काउंसलिंग आती है। 5 मार्क्स का स्टेशन आता है तकरीबन। ये कंफर्म है। काउंसलिंग सिन की आती है या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, दोनों में से किसी एक की आती है। इसमें से जो मैम ने पॉइंट्स बताए थे वही हूबहू पॉइंट्स जो मैम ने पढ़ाए थे, उसका मैसेज भी मेरे पास आ गया है। और इसमें ये क्या था कि काउंसलिंग हमने कैसे करनी है, वो ये पॉइंट्स हैं। ठीक है। मैं पहले यहाँ से बता देता हूँ कि पेप्समियर जो है वो टेस्ट हम करते हैं सिन के लिए। ठीक है ना। सिन की ग्रेड्स होते हैं 1 2 3। तो बच्चादानी का जो मुंह है, सर्विक्स की जो हल्की सी तब्दीली है, ज़्यादातर ख़तरनाक नहीं होती। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर है। ठीक है ना। मतलब आपने उसको बताना है कि बच्चादानी के मुंह में हल्की सी तब्दीली आई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर ही हो गया। ये स्टेज 1 की बात हो रही है, इसलिए यहाँ ये 1 लिखा हुआ है। फिर हमें सर्विक्स को बाकायदगी से चेक करते हैं। ठीक है। वाई आई गॉट इट, अगर ये पेशेंट आपसे सवाल करता है तो आप उसको कह सकते हैं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसके लिए कल्परेट है जो अटैक करता है। ये आम इन्फेक्शन है, बहुत सी औरतों को हो जाता है। ठीक है। ये ठीक नहीं होगा क्या, तो आपने कहना है कि ये हो जाता है ठीक। ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होगा, ये पेशेंट के सवाल है। तो अगर पेशेंट आपसे पूछता है कि इलाज क्या होगा, तो आपने कहना फौरी इलाज की ज़रूरत नहीं है, फॉलो अप आपने सिर्फ रखना है। स्टेज 1 की बात हो रही है ना। फिर आप स्टेज पेशेंट कहता है कि भाई मैंने कब कब आना है, तो आपने कहना 6 से 12 माह के बाद। और मैंने आके करना क्या है, तो फिर आपने बताना है कि हमने शीशी वाला टेस्ट करना है, पेप्समेयर या हाई वजाइनल टेस्ट करेंगे हम। एक वो आपके जो बच्चादानी के मुंह है उधर से हम सैंपल लेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, उस सैंपल को भेज देंगे और उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, जिसको हम पेप्समेयर कहते हैं। शीशी वाला टेस्ट होता है, शीशी के ऊपर हम सैंपल ले लेंगे। कोई परहेज़, तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़बूत रखें अपनी, ये आपने बताना है जब वो सवाल करेगा। और स्मोकिंग से परहेज़ करना है क्योंकि वो उसकी को रिस्क फैक्टर है। हौसला अफजाई आपने ज़रूर करनी। इसके मैंने 3 स्टार इसलिए डाली, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, ये ज़रूरी इसके मार्क्स होते हैं कि परेशान नहीं होना। ये इब्तदाई तब्दीली है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है। सिन 1 ग्रेड 1 है, ये कैंसर नहीं होता, सिर्फ इसमें फॉलो अप रखना है। यही चीज़ें हैं जो सिन 1 अगर ग्रेड 1 की काउंसलिंग आती है तो आपने बतानी है। और अगर यहाँ से भी देखा जाए मैसेज से जो मैम का है, तो इसमें भी देखें यही मैसेज लिखा हुआ है कि मरीज़ के साथ बेहतरीन आपने रखने। हल्की तब्दीली है सिन 1 में, आप देख सकते हैं ज़्यादातर केसेस खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ठीक है। इस मरहले पर आमतौर पर फॉलो अप 12 से 6 माह बाद होता है। और पेप्समियर या HPV हाई वजाइनल वाला टेस्ट हम करते हैं। ठीक है। इलाज की ज़रूरत कम ही होती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कैंसर नहीं है। अब आप आ जाए स्टेज 2 के ऊपर। ठीक है। ये मॉडरेट डिस्प्लेजिया है। ठीक है। मतलब ये भी कैंसर नहीं है। इसका HPV वायरस, वही सेम सवाल वही आपसे पेशेंट पूछ रहा होगा, इलाज क्या है। सिन 1 का नहीं था, सिन 2 का क्या इलाज है। सिन 1 का तो नहीं था ना इलाज, जब उसने पेशेंट ने सवाल पूछा। लेकिन जब सिन 2 में पूछेगा, जब सिन 2 ग्रेड 2 वाला पेशेंट आएगा, फिर आपने कहना कॉल्पोस्कोपी होती है। वो डायरेक्ट उससे हम बायोप्सी लेंगे। आपकी कॉल्पोस्कोपी एक टेक्निक है, उससे हम आपकी डायरेक्ट बायोप्सी लेंगे। उससे हम कायरोथेरेपी, नीप, लार्ज एक्सीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जोन बायोप्सी करेंगे। और कौन सा इलाज होगा, और बच्चे पैदा उसने करने हैं या नहीं करने, पढ़ी लिखी फैमिली है पूरी। हाँ, ये मैंने पूछना है कि उसकी फैमिली पूरी है या नहीं है। ओके। इलाज पर हमारा डिपेंड करते हैं। एक पे हो रहा था, अगर वो 60 ईयर की है फिर हम उसमें अलग इलाज कर सकते हैं। और अगर एक उम्र 25 की है जो रिप्रोडक्टिव एज की, उसका अलग इलाज होगा। तो इसलिए ये पूछना भी ज़रूरी है कि आपकी फैमिली पूरी हो चुकी है या नहीं हो चुकी, ये चीज़ भी पूछनी है। और फिर उससे हमें पता लगेगा हमने फिर कौन सा इलाज करना है। ठीक है। और ये पूछना है कि उसने बच्चे को पैदा भी करने या नहीं करने, ये स्टेज 2 में हमने पूछना है। यही चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ भी लिखी होगी। आप ये देख सकते हैं कि ये दरमियानी दर्जे की तब्दीली है, अगर इलाज ना किया जाए तो ज़्यादा बढ़ सकती है। इसमें कॉल्पोस्कोपी, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें कॉल्पोस्कोपी जो है वो हम करते हैं। और ज़्यादातर केसेस में लीप या कायरोथेरेपी, कौन बायोप्सी होती है। यूट्र में कोशिश करूँ उसकी पिक्चर अटैच कर दूँ। यूट्रस के नीचे हम एक ट्रायंगुलर एरिया की जो है ना वो बायोप्सी ले लेते हैं। और ये भी कैंसर नहीं है, लेकिन इलाज इसका ज़रूरी है। अब आप सिन 3 पे आ जाएं, जो एक सीवियर स्टेज है। ये ज़्यादा गहरी तब्दीली है, कैंसर से एक कदम पहले का मरहला है। ये आपने उसको बताना, अगर इलाज ना किया जाए तो कैंसर बढ़ने का ज़्यादा ख़तरा है। ये आपने लाइन बोलनी है। फौरी इलाज, आप इसमें कौन बायोप्सी, लीप या दूसरे तरीके हैं। और आपने ये ज़रूर पूछना है उससे कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी या नहीं हो चुकी। और ये अभी कैंसर नहीं है, लेकिन कैंसर में बदल सकता है। और उसके साथ आपने बताना, याद रखने वाली बातें ये हैं कि ये तब्दीली HPV वायरस की वजह से होती हैं।
सिन 1 की फ़ॉलोअप में ज़्यादातर सिर्फ निगरानी होती है। सिन 2 सिन 3 में इलाज ज़रूरी है। वक्त पर इलाज से ये मसले मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जा सकते हैं। परेशानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गफलत नहीं करनी। ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने उसको कंसोल करना है। इसके इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं और फिर आपने फॉलोअप और इलाज की बात उससे आपने कर देनी है। तो यहाँ हमारी सिन 3 की तीनों काउंसलिंग कंप्लीट हो गई हैं। अब आप नेक्स्ट पे आ जाएं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। या तो सिन की काउंसलिंग आ सकती है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की आ सकती है गायनी में। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इसको समझने से पहले, काउंसलिंग समझने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ये होता क्या है। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो है वो आपके पास जो है, या उसकी में भी क्वेश्चन आया हुआ था, सिंपल सिस्टिक वाला भी मार्च की ऑप्सी में भी आया हुआ था। टाइप्स में हम पूछ रहे थे विद परसेंटेजेस, कैंसर में कितनी परसेंटेज होती है, इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से। काउंसलिंग में नहीं आता तो लॉन्ग केस में आ जाता है। अच्छा, तो ये है, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि अब नॉर्मली थिक हो गई है। ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। गार्डन में जिस तरह ग्रास बहुत ज़्यादा भी हो जाती है और बड़ी भी हो जाती है, मोटी ग्रास भी हो जाती है। दो टाइप्स हैं। ये मार्च की ऑस्की में मैम ने पूछा भी था कि तो कौन सी टाइप्स होती हैं। विदाउट एटीपिया जो सिंपल या कॉम्प्लेक्स वाली होती है, और विद एटीपिया जो एटिपिकल होते हैं सेल्स, जिसमें ऊपर नीचे तो रोड वाले सेल्स होते हैं। तो विदाउट एटीपी में आप पढ़ सकते हैं कि सेल्स के सिर्फ नंबर इंक्रीज़ होते दिखते नॉर्मली, और इसका परसेंटेज याद रखना ज़रूरी है, ये 1 से 3% है और प्रोजेस्टेरॉन से ही ट्रीट हो जाएगा, जबकि नीचे वालों के शेप्स भी ख़राब हो जाती है। और ये प्री कैंसर इसमें 30 से 40% है, ठीक है। और हाई रिस्क में इसका गोल्ड स्टैंडर्ड हिस्टेक्टोमी है। अब आपको पता लगा मैं क्यों कह रहा था, जिन औरतों की जो है ना, मैं तो उसमें फैमिली कंप्लीट हो जाती है उनमें हम हिस्टेक्टोमी करवा देते हैं, ठीक है। और ये होता है क्यों है, क्योंकि इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स हो जाता है, टू मच एस्ट्रोजन हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम हो जाता है, ये पता होना चाहिए। एस्ट्रोजन से लाइनिंग ग्रो होती है और प्रोजेस्टेरॉन से ये हमें बताना होता है कि लाइनिंग को रोकना कब है, वो उसके लिए नेगेटिव फीडबैक के तौर पे काम करता है जो ख़त्म है। कोमॉर्बिड्स आपको पता है, 4 कोमॉर्बिड्स हैं, ठीक है। ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये आपको पता लग गए। और वार्निंग साइन है, ये भी कैंसर नहीं है, ये आपने गलती नहीं करनी इसको कैंसर कह के। लास्ट स्टेप है बिफोर कैंसर, बट इट्स नॉट अ कैंसर, और इसे हम लेते हैं। अब आप आ जाए काउंसलिंग के ऊपर कि काउंसलिंग इसी कैसे करनी है। काउंसलिंग आपने जो करनी है इसकी, इसमें मरीज़ को समझाने का तरीका क्या है कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आपकी रहम की अंदरूनी झल्ली हम कहते हैं एंडोमेट्रियम को, ठीक है ना, तो गैर मामूली बढ़ोती हुई है, मतलब बढ़ गई है, जिसे एटीपिया कहते हैं। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि खूलियों में ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं जो अगर इलाज ना किया जाए तो आगे चलकर कैंसर बनने का ख़तरा है, इसलिए इसको संजीदगी से लेना और वक्त पर इलाज करना ज़रूरी है। इसका पस मंज़र कि ये तब्दीली ज़्यादातर हार्मोन्स के अदम तवाज़न की वजह से होती है। बाज़ ख़वातीन में मोटापे से याबिसत, कॉन्स्टिपेशन, पीकॉस की ज़्यादा यह हालत आम हाइपरप्लेजिया से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें कैंसर का ख़तरा होता है, ज़्यादा ख़तरा होता है। इलाज जब पेशेंट आपसे पूछेगा तो आपने कहना इसमें आपसे ज़्यादा इंतज़ार या सादी दवाई काफ़ी नहीं होती, क्योंकि ये एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, इसमें सेल्स भी ख़राब हुए हुए हैं। तो रहम निकलवाने की सर्जरी यानी हिस्टेक्टोमी ज़्यादातर ख़वातीन में बेहतरीन और महफूज ऑपरेशन है, ताकि मुस्तक़बिल में कैंसर ख़त्म हो जाए। अगर मरीज़ अभी देख लिया सेकंड स्टेज, अगर उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, वो यंग है, फिर आपने ये सेकंड वाली ट्रीटमेंट करनी, फर्स्ट वाली नहीं। अगर मरीज़ कम उम्र है और अब बच्चा पैदा करना चाहती है, तो हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन दवाई, पीओपीज़ या हार्मोन्स इंट्रायूट्रिन डिवाइस के ज़रिए वक्ती इलाज किया जा सकता है, लेकिन इसमें करीबी फॉलोअप लाजमी है। इसमें फॉलोअप लाजमी है अगर ये आप ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं। इलाज का फ़ैसला मरीज़ की उम्र, फैमिली कॉम्प्लेक्शन और मजमूई सेहत को देख के किया जाएगा। हौसला अफजाई, मैंने कहा था इसके लास्ट मार्क्स भी होते हैं एंड पे। ये कैंसर नहीं है, लेकिन अगर इलाज ना किया जाए तो कैंसर में बदलने की ताकत रखता है, और आपको मुकम्मल खुशकिस्मती से हम वक्त पर इसका इलाज करके आपको मुकम्मल तौर पर महफूज रख सकते हैं। इसलिए घबराने की बिल्कुल बात नहीं, इलाज शुरू करने की ज़रूरत है। मरीज़ के लिए अहम बात यह है कि इलाज में देर ना करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इलाज फॉलोअप रखें। अगर सर्जरी की जाए तो ये सब से महफूज और हतमी है। अगर दवाई वाला इलाज किया जाए तो बार बार एंडोमेट्रियल बायोप्सी और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए करीबी निगरानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम उम्र की वजह से पीओपी, प्रोजेस्टेरॉन, ओरल पिल या आईयूडी देते हैं, उसमें फिर बार बार बायोप्सी और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए करीबी निगरानी बार बार ज़रूरी है। तो ये आपकी 2 काउंसलिंग है, जिसमें से एक काउंसलिंग कन्फर्म गायनी में आती है।